दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी का कैसे करें पारण, क्या होगी देवशयनी एकादशी की पूजा विधि और क्या खाकर देवशयनी एकादशी का व्रत खोलें और देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा क्या है। अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में जाते हैं। इस दौरान मुंडन संस्कार, शादी विवाह, सगाई, गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इस साल 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस विशेष दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिना व्रत कथा के व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। जो भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की व्रत कथा का श्रवण करता है तो उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और इसकी तिथि का समापन 6 जुलाई को आज रात के 9:14 पर खत्म होगी। लेकिन सनातन धर्म में उदय तिथि के अनुसार व्रत का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए इस साल 6 जुलाई को दिन रविवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि देवशयनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान विष्णु की आरती करें और कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं 6 जुलाई को सभी शुभ मुहूर्त क्या है। 6 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त का प्रारंभ होगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:54 तक और अमृत काल का प्रारंभ होगा दोपहर 12:51 से दोपहर 2:38 तक। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 6 जुलाई को अशुभ समय का प्रारंभ कब से होगा। 6 जुलाई को राहु काल का प्रारंभ होगा शाम के 5:39 से शाम के 7:23 तक। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी 2025 व्रत का पालन का सही समय क्या है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:19 से लेकर 8:16 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत पालन की सही विधि क्या है। द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान कर पीले कपड़े धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। आरती कर मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद प्रसाद को सभी में वितरण कर दें और स्वयं ग्रहण करें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी में दान का विशेष महत्व बताया गया है। सनातन शास्त्रों में देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कपड़े, धन, अन्य समेत आदि चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और माँ लक्ष्मी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। कहते हैं कि बिना व्रत कथा के व्रत को संपूर्ण नहीं माना जाता और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। चलिए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता की पूजन की जाती है? श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, भाई मैं तुमसे कहता हूँ,
एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में भी कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना सुनाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे कि वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करते हुए मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप भी बड़ा भयंकर दंड देता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मानने से भी संभव है। लेकिन राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, हे देव, मैं इस निरपराध को कैसे मारूं? यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं कर रही है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित परमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।